भाई आज के एपिसोड में एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में हम बिल्कुल अनलीश होने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर एक चर्चा करने वाले हैं और कसम से बता रहा हूँ मैं, तुम लोग चाय लेके बैठना क्योंकि आज काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि भाई ESPN ने हाल ही में यहाँ पर एक 21st सेंचुरी की टॉप 100 एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट निकाली थी और उस पर बवाल कट गया था क्योंकि उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 13वें नंबर पे रखा था, वही लियोनेल मेसी को यहाँ पर तीसरे नंबर पे रखा था। और अगर हम टॉप 15 की बात करें या फिर टॉप 20 की बात करें तो सिर्फ 2 ही फुटबॉलर थे उसमें। आई थिंक यहाँ पर मार्क स्पेंस जो कि स्विमर है, और उसके बाद अगर हम सेरेना विलियम्स की बात करें जो कि टेनिस प्लेयर है, और उसके बाद आता है यहाँ पर फुटबॉल में लियोनेल मेसी का नंबर। लेकिन आज यहाँ पर 21st सेंचुरी 21वीं सदी के यहाँ पर हमको टॉप 100 फुटबॉलर्स, जहां पर हम सिर्फ टॉप 20 फुटबॉलर्स की बात करने वाले हैं, उनका विश्लेषण हम यहाँ पर करने वाले हैं क्योंकि बवाल तो काटा है ESPN ने। नेमार आखिरी है 21वीं सदी के सबसे, यहाँ पर अगर हम बेहतरीन प्लेयर्स की लिस्ट की बात करें तो टॉप 20 में नेमार का नंबर 20 ही रखा गया है। अब देखो यहाँ पर जितना इन्होंने विश्लेषण दिया है, काफी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर अचीवमेंट्स गिना दिए कि यहाँ पर 2 बार वो ला लीगा जीता है, यहाँ पर ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग जीता है 2015 में जब बार्सिलोना ने ट्रेवल किया था। इसके साथ यहाँ पर 5 बार वो लीग 1 जीता। लीग 1 को तो उन्होंने छोले भटूरे के माफिक, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी फुटबॉल में। इसके बाद फीफा पुस्कस अवार्ड 2011। अगर कोई पुस्कस अवार्ड भी निकाल रहा है ना तो समझो कि वो नेमार के अचीवमेंट्स को गिनाने में कितना पीछे रह गए। और यहाँ पर ब्राजील्स ऑल टाइम टॉप स्कोरर, यहां पर इन्होंने यह बात कही है कि नेमार PSG में चैंपियंस लीग नहीं जीत पाया। ब्राजील में जब से वो खेला है तब से 2014 में हार्ट ब्रेक मिला है, 2018 में हार्ट ब्रेक मिला है, 2022 में भी आप कह सकते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनअवेलेबल रहा है। इसी के साथ ESPN में इन्होंने यहां मेंशन नहीं किया, लेकिन इनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इन्होंने खुद लिखा है कि नेमार अगर पहले के टाइम पे होता तो शायद से कंपटीशन में भी ना होता। इन्होंने खुद ये चीज लिखी है कि नेमार के 46% से ज्यादा गोल सिर्फ फ्रेंडलीज में आए हैं। मतलब इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर नेमार को रैंक किया है। हम उस आइडियोलॉजी को और उस मेथोडोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सही है? चूतड़। मतलब मेरे को ठीक है, लॉन्गेविटी के मामले में मैं मान सकता हूं कि नेमार की इंजरी ने एक बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन उसके बार्सिलोना की अगर हम स्पेल की बात करें, इवन हम PSG की बात करें जितना वो खेला है, अगर ब्राजील की भी बात करें, ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि ओलंपिक गोल्ड मेडल यहाँ पर सीनियर ट्रॉफी कैबिनेट में नहीं जगह लेता। कॉन्फेडरेशन कप 2013 की बात करें, वो भी अपनी जगह नहीं लेता। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि ब्राजील विदाउट नेमार, सबने देख लिया क्या हाल हुआ। ब्राजील विद नेमार सबको पता है क्या कर सकता है। अगर आज की अगर हम बात करें 2022 के वर्ल्ड कप में, नहीं वो क्रोएशिया पेनल्टी शूट आउट में जीतती, नहीं वो कहीं ना कहीं वो लास्ट मिनट में इक्वलाइज करती, तो क्या हम ये नहीं मान के चल सकते कि नेमार ने ताबड़तोड़ खेला था उस गेम में? क्या हम ये नहीं मान सकते कि जब बायर्न ने लॉकडाउन के टाइम पे एकमात्र गोल से PSG को हराया था, तो PSG की हिस्ट्री का और सबसे बड़ा कलंक मिटाने में अगर कोई प्लेयर ने रोल निभाया तो वो नेमार था। और यह मैंने सबसे पहले तुम सोच रहे हो तो आई थिंक नेमार एट टॉप 20, इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा है इस लिस्ट में लुइस सुआरेज है ही नहीं। आईएक्स में तोड़ा था उसने, लिवरपूल में तोड़ा था, जिसके बलबूते पे यहाँ पर उसको सबसे ब्लॉकबस्टर ट्रांसफर मिला उसका बार्सिलोना में उसने फोड़ा, यहाँ पर ट्रेबल जीता। ऑफ कोर्स MSN द मोस्ट हॉन्टेड, अगर ट्रायो की बात करें, उसका वो अटूट हिस्सा था। इसके साथ वो यहाँ पर जब बुढ़ा हुआ, जब थोड़ा थोड़ा एजिंग हुआ, तो एथलेटिको मैड्रिड में जाके पेल दिया। उसके बाद 1 साल वो ग्रेमियो में गया और वहां पर उसको एलियन की नजरों से देखा जाने लगा कि भाई कैसे खेलता है। यूरुग्वे की हिस्ट्री का टॉप स्कोरर है वो। ऑफ कोर्स इंटरनेशनली आप कह सकते हैं कि नहीं उसने कुछ उखाड़ा ज्यादा, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें अब इंटर मियामी में, तो अगेन वो मेसी के साथ अच्छा खेल रहा है। यहाँ पर अगर हम लुइस सुआरेज की अचीवमेंट्स की बात करें, जो इन्होंने खुद मेंशन किए, चैंपियंस लीग विनर, ला लीगा विनर, गोल्डन बूट ये लिखना भूल गए, 4 टाइम कोपा देल रे विनर, कोपा अमेरिका विनर, ऑल टाइम गोल स्कोरर फॉर यूरुग्वे। कैसे टॉप 20 में नहीं है? ऑफ कोर्स यहाँ पर मो साला की बात करें, अगर कंसिस्टेंसी एक चीज होती है तो क्या मो साला इस चीज के लिए क्वालिफाई नहीं करता? 2 टाइम अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें, 2 टाइम प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें 2018 और 2022 में, 2019 में चैंपियन लीग जीता है, 2020 में प्रीमियर लीग जीता है। अगर प्रीमियर लीग की कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड की बात करें तो हैरी केन के बाद सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर मो साला का ही आता है।
कैसे फेरबदल करोगे तुम अब लिस्ट में तुम्हारे सामने, तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। काका की बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पर काका की अगर हम यहाँ पर वो 6 साल की बात करें, 2003 से 2009 में जब वो AC मिलान में खेलते थे और लास्ट ब्राजीलियन प्लेयर है जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते थे। 2007 में वो बैलन डोर भी उन्होंने उठाया था, उसके बाद से किसी भी ब्राजीलियन ने अभी तक नहीं उठाया है। रियल मैड्रिड में आने के बाद कहीं ना कहीं उनकी इंजरीज की बात करें, वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं चली गई, लेकिन आई थिंक 19th फॉर काका, आई थिंक इट्स गुड इनफ। जिस टाइम वो खेलते थे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कार्लो एंसेलोटी ने कहा था काका जैसा प्लेयर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इसी के साथ 18 पे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की बात करें, अगेन रीसेंसी बायस लगाओगे तो सोचना पड़ सकता है, लेकिन बायर्न के इसके नंबर्स की बात करें तो नहीं सोचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर इसके यहाँ पर एक्कलेट्स की बात करें, चैंपियन लीग जीता है, 10 बार बुंदेसलीगा चैंपियंस, इसके साथ ला लीगा भी जीत चुका है, 2 बार प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, 2 टाइम बैलन डोर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर, यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, 7 टाइम बुंदेसलीगा लीडिंग गोल स्कोरर और पोलिश नेशनल टीम का पोलैंड हिस्ट्री का टॉप स्कोरर रह चुका है। बेहतरीन चीज, 9 मिनट में 5 गोल करने का रिकॉर्ड भी इसका यहां पर बना रखा है। तो लेवेंडोव्स्की इस लिस्ट में पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। इसी के साथ अगर 17 पे बात करें तो सर्जी बुस्केट्स, ऊपर नीचे मेरे को लगता है कि और हायर अप तक रैंकिंग हो सकता था। 17वां तो जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन लिस्ट में होना पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। सर्जी बुस्केट्स को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। करीम बेंजेमा की बात करें, ऑफ कोर्स करीम बेंजेमा भी इस लिस्ट में पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। ला लीगा विनर 4 बार, 4 टाइम्स ला लीगा विनर, 5 टाइम्स चैंपियन लीग विनर, 4 ला लीगा, 5 चैंपियन लीग, ऑलरेडी इसको जस्टिफाई कर देता है। इसी के साथ हमको नहीं भूलना चाहिए कि अगर यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोस्ट रोनाल्डो एरा की बात करें तो किसी एक प्लेयर ने अगर मामला संभाला है तो वो करीम बेंजेमा है, जहां पर 30-27 150 से ज्यादा गोल मारे उसने रोनाल्डो के बाद के सीजन्स में। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम 15 की बात करें, कार्लोस पुयोल, काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे बवाल काट रहे हैं कार्लोस पुयोल का इसमें क्या होना मतलब है, और आई थिंक ये एक प्लेयर है, काफी लोग कह रहे हैं कि नेमार, लुइस सुआरेज, कार्लो पुयोल, बट मेरे को लगता है डिबेटेबल है। बट ऑफ कोर्स कार्लोस पुयोल की अगर स्ट्रेंथ्स की बात करें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स और यहाँ पर प्लेयर था वो। ऑफ कोर्स फीफा वर्ल्ड कप भी है भाई, वो 6 टाइम ला लीगा चैंपियन रह चुका है, 3 बार चैंपियन लीग जीत चुका है, उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप है, फिर यूरोपियन चैंपियनशिप विनर भी है, तो ये उस स्पेन का अटूट हिस्सा था। इसी के साथ अगर ऑफ कोर्स सेंटर बैक की काफी कमी है इस लिस्ट में, लेकिन सर्जियो रामोस 92.48 की बात करें, या फिर स्पेन के उस अटर डोमिनेंस की बात करें, रियल मैड्रिड की उस चैंपियंस लीग में सक्सेस स्टोरी के एक मेन हीरो की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, टोनी क्रूज की बात करें, उसके अलॉन्ग साइड अगर कोई एक कैप्टन, मतलब मैं समझता हूं कि उस ड्रेसिंग रूम में जिसमें रोनाल्डो है, बेल है, बेंजेमा है, उस टीम का कैप्टन कैसा होना चाहिए जिसका ऑरा अलग हो। सर्जियो रामोस इज द प्राइम डेफिनेशन। कभी भी एक ऐसा कैप्टन या ऐसा कैप्टन लगा ही नहीं कि ऑरा कम है, हमेशा से एक ऑरा अलग लेके चलता था सर्जियो रामोस, और वो भी उस ड्रेसिंग रूम में जिसमें रोनाल्डो, बेल, बेंजेमा, टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच, कार्वाल जैसे बड़े बड़े, इकर कसिया जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। इसी के साथ टोनी क्रूज टोटली जस्टिफाइड। इसके साथ केविन डी ब्रुयने भी है, ज़्लातन इब्राहिमोविच को भी रखा है यहाँ पर। ऑफ कोर्स 500 से ज्यादा करियर गोल है, सबसे बड़ा एक्कोलेड है। ऑफ कोर्स ज़्लाटन की ईगो भी है, लेकिन इस पे भी बहुत बड़ा एक डिबेट खड़ा किया जा रहा है कि वेन रूनी को नहीं डाला है भाई यहाँ पर, बस लुइस सुआरेज को जगह नहीं मिली है, मो साला को जगह नहीं दी गई है, यहाँ पर ईडन हज़ार्ड को जगह नहीं दी गई है, लेकिन ज़्लातन इब्राहिमोविच को यहाँ पर जगह दी गई है। इसके साथ रोनाल्डिनियो है, रोनाल्डो नजारियो है, ज़ावी हर्नांडेज है, आंद्रे इनिएस्टा लूका मॉड्रिच से नीचे है, एंड सबसे बड़ा आई कैचिंग चीज है किलियन म्बाप्पे इज एट 6th। आई थिंक काफी लोग इस चीज से भी नाराज हैं कि नेमार 20 पे कर रहा है तो ये किलियन म्बाप्पे 6 पे क्या कर रहा है, बट मेरे को लगता है कि आई थिंक टॉप 10 में होना डिजर्व करता है म्बाप्पे। 2018 में वर्ल्ड कप जीत चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर अगर हम गोल्स की बात करें तो ऑलरेडी 300-400 गोल उसने मार दिए हैं। यहाँ पर वो 7 टाइम लीग चैंपियन जीत चुका है, 4 टाइम फ्रेंच कप विनर है, वर्ल्ड कप जीत चुका है, वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक भी मारी है, उसके बाद पता नहीं कितने ही रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं। बट ऑफ कोर्स डिबेटेबल है, मतलब काफी ज्यादा डिबेटेबल है, बट आई थिंक ठीक है। एम्बाप्पे का लिस्ट में होना तो कोई ये नहीं कह सकता कि अंजय, बट लुका मॉड्रिच और आंद्रे इनिएस्टा, देखो ऑफ कोर्स आई एम अ रियल मैड्रिड फैन, बट मेरे को लगता है कि इनिएस्टा लुका मॉड्रिच से एक ऊपर होना चाहिए था। 2008, 2010, 2012 आंद्रे इनिएस्टा ने फाइनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसको कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। लुका मॉड्रिच एपिटोम ऑफ कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एग्जांपल
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, लेकिन इन दोनों से हटके अगर हम देखें इट्स लुका मॉड्रिच। वो कंसिस्टेंसी, वो क्लास आदमी से कभी नहीं हटी। लेकिन इसके साथ ही नंबर 4 की बात करें, ऑफ कोर्स इट्स ज़िनेदिन ज़िडान। ज़िडान का तो आप सीवी ऐसा है कि चाहे आप मैनेजरियल रिकॉर्ड भी रख लो, चाहे आप प्लेयर रिकॉर्ड भी रख लो, क्लास, मैजेस्टिक। इसके साथ अगर नंबर 3 की बात करें तो इट्स थियरी ऑनरी। वह फीफा वर्ल्ड कप विनर है, चैंपियनशिप विनर है, 2 बार प्रीमियर लीग जीता, ला लीगा जीत चुका है, एफए कप जीत चुका है, चैंपियन लीग जीत चुका है, लीग 1 जीत चुका है, कोपा देल रे जीत चुका है, क्लब वर्ल्ड कप विनर है। और ऑफ कोर्स ये उस टीम का एकमात्र, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीमियर लीग में अनबीटन इनविंसिबल आर्सेनल 2004 का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा था तो वो यहाँ पर हेनरी साहब थे। इसके साथ ही अगर नंबर दूसरे की बात करें तो इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 5 टाइम बैलन डोर विनर, 5 टाइम चैंपियन लीग विनर, 3 टाइम प्रीमियर लीग विनर, 2 टाइम्स ला लीगा विनर, 2 टाइम्स सीरिया विनर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या कह सकते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेकंड पे, इससे तो कोई दोहराया ही नहीं है। बट आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पर अब डिबेट करेंगे कि लियोनेल मेसी टॉप पे है। लियोनेल मेसी हमारे टॉप पे है, 10 बार ला लीगा जीता है वो, 7 बार कोपा देल रे, 4 बार चैंपियन लीग जीता है, 17 बार ये तो ज़्यादा डाल दिया, ये एडजेक्टिव्स। आई थिंक वर्ल्ड कप जीत चुका है वो, 2 बार कोपा अमेरिका जीत चुका है, उसके बाद यहाँ पर गोल्डन बॉल जीत चुका है भाई वो वर्ल्ड कप में 2 बार, 8 बार बैलन डोर उठाया है, रिकॉर्ड स्कोरर फॉर बार्सिलोना, रिकॉर्ड स्कोरर फॉर अर्जेंटीना। खैर ये तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी है, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये रैंकिंग पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। कोपा अमेरिका, वर्ल्ड कप, एब्सोल्युटली इट्स नो ब्रेनर कि यहाँ पर अभी 21वीं सदी का बात करें तो लियोनेल मेसी इज द नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द नंबर 2। और काफियों के हिसाब से यहाँ पर इन 2 के अलावा किसी और रैंकिंग का ज्यादा सेंस ही नहीं बनता। आई थिंक अगर मेरे को इस पूरी रैंकिंग में, जो क्योंकि इन्होंने बताया है इसे 21st सेंचुरी के टॉप 20 फुटबॉलर्स में वेन रूनी अपनी जगह नहीं बना पाए। इवन वेन रूनी को इन्होंने टॉप 25 में भी नहीं रखा हुआ। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम लुइस सुआरेज की बात करें, टॉप 20 में उनकी जगह नहीं है। नेमार 20th पे, इसके साथ ही यहाँ पर किलियन एम्बापे का 6th पे होना ऑफ कोर्स बहुत बड़ा यहाँ पर एक स्टैट है, बहुत बड़ा यहाँ पर एक वो दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम इब्राहिमोविच की बात करें, लुका मॉड्रिच का इनिएस्टा से ऊपर, तुम क्या समझते हो? और थियरी हेनरी क्या नंबर 4th डिजर्व करते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मेरा तो यहाँ पर आई थिंक ये है कि ऑफ कोर्स मेसी इज द अनडिस्प्यूटेड विनर, इसमें कोई दोहराए की बात है ही नहीं। जो लोग यहाँ पर रिग्ड वगैरह करेंगे डेफिनेटली उनका इससे कोई मतलब नहीं है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि किस पे क्या रिकग्निशन चाहिए, क्या वैलिडेशन देना चाहिए और क्या रिस्पेक्ट है। ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, भाई मैं डाई हार्ड रोनाल्डो फैन हूँ, बट ठीक है भाई, रोनाल्डो सेलिब्रेट करो भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी। मेरे को लगता है कि अगर आई थिंक मेसी रोनाल्डो को हम 20th सेंचुरी में डाल देते तो वो फाइट और वो बैटल लेजेंडरी होती विद पेले, मैराडोना, यूसेबियो और बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें क्रोइफ जैसे। ऑफ कोर्स इट्स अ प्राउड मोमेंट।